Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about open source seeds movement और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are open source seeds needed in current scenario. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये open source seeds movement न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते देखिए. रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया है. तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ द ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट, आखिर ये मूवमेंट क्या है, एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई आर ओपन सोर्स सीड्स नीडेड इन करंट सिनेरियो. वर्तमान परिदृश्य में ओपन सोर्स सीड्स की आवश्यकता क्यों है, इन सारी बातों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट को समझना है तो उससे पहले जरा एक छोटी सी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बातों को समझते हैं. ऑल वी हैव मोबाइल लैपटॉप जो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से चलता है. मीन्स आपके पास कोई ना कोई ऐसा लैपटॉप मोबाइल होगा ही जिसमें किसी तरह का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, एंड इस सॉफ्टवेयर को किसी ना किसी कंपनी ने डेवलप किया होता है जिस पर उसका IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, हिंदी में जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है. मीन्स अगर कोई कंपनी उनके बनाए सॉफ्टवेयर को यूज करती है, उन्हें दैट कंपनी को जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसे रॉयल्टी देनी पड़ती है. मीन्स उन्हें उसके यूज के बदले कुछ मनी प्रोवाइड कराना पड़ता है. मीन्स आपने उनके सॉफ्टवेयर को यूज किया तो आपको कोई ना कोई उसके लिए रॉयल्टी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. बट एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिनक्स की अगर हम बात करें तो ये एक वेल नोन सॉफ्टवेयर है जिसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर जाना जाता है. मीन्स उसी को यूज करने के लिए, उसकी कोडिंग के राइट को समझने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए आपको किसी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि लिनक्स का मानना है कि अगर जिसने स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था इस तरह के, अगर वो रॉयल्टी मांगनी शुरू कर दे तो सभी लोगों को किसी ना किसी को रॉयल्टी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. तो अब आप सोच सकते हैं कि मैंने इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुना दी. तो देखिए, यहीं से ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. मीन्स फर्स्ट सीड किसने डेवलप किया ये किसी को नहीं पता है. बट रिसेंट सिनेरियो में आप क्या देखते हैं, बहुत सारी सीड्स कंपनियां हैं जो सीड्स पर अपने IPR को फॉलो करती हैं एंड उस पर रॉयल्टी की डिमांड करती हैं. एंड ये कॉन्सेप्ट कब देखने को मिलता है, 1994 के बाद से, जब WTO की स्थापना हो जाती है. मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना होती है उसके बाद इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं. मीन्स कंपनियां सीड्स पर पेटेंट कराती हैं एंड रॉयल्टी कलेक्ट करती हैं. बट अगर हम बात करें तो ईयर 1999 में एक पर्सन थे, इसका नाम था TE माइकल्स. इसने, ये कनेडियन पर्सन था, ये पॉइंट याद रखेंगे, इसने फर्स्ट टाइम ओपन सोर्स सीड्स का कॉन्सेप्ट दिया था. एंड इसके बाद ईयर 2002 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 2002 में बोरू डॉटवेट नामक एक पर्सन था जिसने ओपन सोर्स मॉडल फॉर सीड्स एंड प्लांट वेराइटीज़ का प्रपोजल रखा, जिसे बहुत सारी जो सिविल सोसाइटीज़ थी, जो NGO वगैरह थे, सभी लोगों ने डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट उसे एक्सेप्ट किया गया. आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि एक जर्मन NGO जिसका नाम है एग्रोकोल, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्रीकोल एक जर्मन NGO है जिसने यूरोप एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इस कॉन्सेप्ट को फेमस किया. तो अब बात आती है कि आखिर ये ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट कहता क्या है, एग्जैक्टली है क्या. तो इसको ऐसे समझिए कि ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स से बाय किए गए सीड्स का फ्यूचर में कोई पेटेंट नहीं करा सकता है. मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने 2 टाइप का मान लिया कोई सीड्स बाई कर लिया एंड क्रॉस बीट करा के आपने एक नया सीड बना लिया एंड उसका आपने पेटेंट करा दिया और उसके बाद आपने कहा कि भाई ये सीड तो मेरी है, मीन्स इसके लिए आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी. तो ये जो ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट है इसका मेन टारगेट क्या है, इस तरह के रॉयल्टी, इस तरह के जो पेटेंट की बात करते हैं उसे पूरी तरह से बैन किया जाए. ओवरऑल आप इस मूवमेंट को ऐसे समझिए कि इसका एम है कि जो सीड्स हैं उस पर पेटेंट राइट को एंड जो IPR है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि फर्स्ट सीड किसने डेवलप किया ऑलरेडी हमें किसी को नहीं पता है, कब नेचुरली स्टार्ट हुआ है. एंड रिसेंटली अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं आपके विलेज में, आपने देखा होगा कि वो क्रॉस ब्रीडिंग कराते रहते हैं एंड उसके थ्रू एक सीड को क्रिएट करते हैं, बट वो किसी से किसी तरह की कोई रॉयल्टी की डिमांड नहीं करते हैं. मीन्स ओवरऑल मुद्दा क्या है, रॉयल्टी की बात है कि कोई भी किसी तरह की रॉयल्टी की डिमांड ना करे किसी प्रकार के सीड्स पर. ये पूरा का पूरा मूवमेंट है. अब जरा हम समझते हैं कि रिसेंट सिनेरियो में इसकी क्यों ज़रूरत है.
देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि जैसे जैसे जो जीएम सीड्स वगैरह है उसका क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, मीन्स जो लैब में डेवलप सीड्स वगैरह हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है फॉर द लार्जर प्रोडक्शन, क्योंकि क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। एंड वैसे वैसे जो आईपीआर का क्लेम है एंड जो रॉयल्टी की क्लेम है वो बढ़ते जा रही है, जो फार्मर्स के साथ साथ जो गवर्नमेंट्स भी हैं उनके लिए भी कंसर्न रेज कर रही है, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड सीड सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, उनका डोमिनेशन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में फ्यूचर में जो नॉर्मल फार्मर हैं उनके लिए फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो भी सीड्स वो यूज कर रहे होंगे उसके लिए किसी ना किसी को उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर रॉयल्टी देनी पड़ती है तो जो फूड ग्रेन्स होंगे वो ऑब्वियसली महंगे हो जाएंगे। ऐसे में जो फार्मिंग होगी बहुत कॉस्टली हो जाएगी एंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो ऐसे में ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट रिसेंट सिनेरियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।